आज हम क्लास 5 के हिंदी बुक उत्सव का चैप्टर 2 समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 टीचर का ज्ञान। स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है। एक स्कूल है जिसमें मीटिंग हो रहा है और उसमें स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स आए हुए हैं। शिवम एक स्टूडेंट है और उनके पिता हैं विश्वनाथन। शिवम के पिता विश्वनाथन ने अपने बेटे की शिकायत करते हुए टीचर से कहा, मेरा शिवम घर पर अजीब अजीब हरकतें करता है, कान में ईयरफोन लगाकर घंटों नाचता रहता है। उन्होंने टीचर से शिकायत की इसकी। इतने में एक और स्टूडेंट है श्रुति। उनकी माँ ने भी कहा, मेरी बेटी श्रुति भी यही करती है। श्रुति की माँ उमा ने कहा, उसकी दुनिया ही अलग है, हर समय म्यूजिक सुनना और नाचना उसका शौक है। मैं तो तंग आ गई हूँ उससे। अब और भी जो वहाँ पे पेरेंट्स थे वह भी अपने अपने बच्चे का उनसे कंप्लेंट करने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं। मेरे बच्चे भी ऐसा ही करते हैं, अगर हम उनसे कुछ कहते हैं तो वे 2 या 3 शब्दों में उसका जवाब दे देते हैं। क्या वे स्कूल में यही सब सीखने के लिए आते हैं? उन्होंने टीचर से कहा। सभी के पेरेंट्स ने एक साथ कहा। क्लास की जो टीचर है मनसुखानी मिस, जो बड़े ध्यान से पेरेंट्स की शिकायतें सुन रही थी, बोली, आजकल के बच्चों में यह एक फैशन सा बन गया है। हमें इन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मीटिंग के बाद पेरेंट्स अपने अपने घर चले गए। सारे पेरेंट्स जो हैं अपने अपने घर चले जाते हैं। अब एक दूसरे दिन की बात है। अब एक दिन शिवम हर रोज की तरह सुबह बस का इंतजार कर रहा था। सुबह रास्ते पे खड़ा होके बस का इंतजार कर रहा था। जब बस आई तो वह बस में चढ़ गया। जब वह बस में चढ़ता है तो तभी ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगा देता है। तभी ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाया। अब शिवम श्रुति की गोद में जा गिरा। तुमने यह जानबूझकर किया है ना? श्रुति ने गुस्से से कहा। चलो टीचर से इसकी शिकायत करते हैं, श्रुति के दोस्तों ने कहा। जब वे टीचर के पास गए तो यह देखकर दंग रह गए कि सभी टीचर के कानों में भी ईयरफोन लगे हुए हैं। वे अपनी अलग दुनिया में खोई हुई हैं। शिकायत सुनकर टीचर ने सिर हिलाकर कहा, बहुत अच्छा। ठीक है, एक टीचर ने कहा बहुत अच्छा। फिर दूसरी ने कहा, क्या फर्क पड़ता है? माफ करना श्रुति, ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने की वजह से मैं तुम पर गिरा, शिवम बोला। उसने ड्राइवर की ओर देखा तो चौंक गया। ड्राइवर भी ईयरफोन लगाकर कहीं खोया हुआ था। अब जब वे स्कूल पहुंचे तो पीटी सर फटाफट उनके पास सीटी बजाते हुए आए। उन्होंने अपने हाथ से हर जगह इशारा किया। वहाँ जो पीटी सर थे वह आते हैं और अपने हाथ से कुछ इशारा करते हैं। अब बच्चों ने जब ध्यान से देखा तो क्या देखा कि उनके कान में भी ईयरफोन लगा हुआ है। अब वह सर से बोलते हैं, सर आप हमें मैदान की ओर भेज रहे हैं, पर हमें तो असेंबली के लिए जाना है। बच्चों ने तेज आवाज में कहा, क्या फर्क पड़ता है? यह कहकर पीटी सर थिरकने लगे। अब जब बच्चे असेंबली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रिंसिपल भी ईयरफोन लगाकर किसी नई फिल्म के गाने गुनगुना रहे थे। शिवम और बाकी बच्चे क्लासरूम में पहुंचे, पर यह क्या? जब वे क्लासरूम में पहुंचे तो देखते हैं कि यह क्या हो रहा है भाई। मनसुखानी मिस क्लास में अजीब तरीके से नाचती हुई आई। उनके कान में भी ईयरफोन लगा हुआ था। वे भी गाने सुनकर थिरक रही थी। मिस, क्या आप बता सकती हो कि कल की परीक्षा में क्या क्या जरूरी सवाल आ सकते हैं? श्रुति अपनी हंसी रोकते हुए उनसे पूछती है। तो वह बोली, किसको फर्क पड़ता है? मनसुखानी मिस बोली और फिर नाचने लगी। तो उन्होंने बच्चे की ओर ध्यान नहीं दिया, वो अपना नाचती रही और बोली, उसके क्वेश्चन का आंसर देते हुए बोली, किसको फर्क पड़ता है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मिस इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही है? ऐसे तो हम फेल हो जाएंगे। अब शिवम बोलता है, उसे टेंशन होने लगती है कि अगर ऐसा ही रहा तो अब तो हम लोग फेल हो जाएंगे। मनसुखानी मिस ने नाचते हुए कहा, बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए शिवम को आंख मारी। तभी घंटी बजती है। घंटी बजी। मनसुखानी मिस नाचती हुई बाहर चली गई। बच्चों ने राहत की सांस ली। पर जब क्लास में अंग्रेजी की टीचर कपूर आई तो वे भी खूब नाच रही थी। उनके कान में भी ईयरफोन लगा हुआ था। वे भी अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी।
मिस, अगर आप पढ़ा नहीं रही हो तो क्या हम बाहर जाकर खेल लें? श्रुति ने पूछा। वो उनसे पूछती है कि अगर आप नहीं पढ़ा रही हैं तो हम लोग बाहर चले जाते हैं और वहीं पे खेलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कपूर मिस ने कहा। सभी चलकर खेलते हैं, विक्रांत बोला। पर जैसे ही वह बाहर निकलने लगा वैसे ही कपूर मिस ने उसे जोर से पकड़ लिया और गुस्से से उसे घूरा। बाकी बच्चे जो हैं यह देखकर चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। अब शिवम उनसे पूछता है कि मिस, क्या हम कुछ पढ़ ले? तो वह धीमी आवाज में उससे कहती है कि तुम लोग चुप रहो, मुझे यह गाना सुनने दो। अब शिवम किताब खोलकर पढ़ने लगा तो कपूर मिस ने आकर उसकी किताब बंद कर दी। बेचारे बच्चे ना तो पढ़ सकते थे और ना ही वे बाहर जाकर खेल सकते थे। वे चुपचाप अपनी सीटों पर बैठे रहे। अब कपूर मिस कितनी पतली है, एक बच्ची कहती है। उसमें से जो बच्चा एक बैठा हुआ है वह कहता है, कपूर मिस कितनी पतली हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हड्डी नाच रही है। एक बच्चा बोला। मिस ने उसकी बात सुन ली। एक कुर्सी से उठकर वे श्रुति के पास गई और उसे घूरने लगी। तब घंटी बजती है। घंटी बजी तो कपूर मिस नाचती हुई फिर क्लास से बाहर चली गई। सबने राहत की सांस ली। अब शिवम बोलता है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, चलो प्रिंसिपल के पास चलते हैं, मतलब इन टीचर की शिकायत लेके प्रिंसिपल के पास चलते हैं, ऐसा शिवम ने कहा। पर अगर प्रिंसिपल हमसे नाराज हो गए तो मुझे डर लग रहा है, उज्जवल डरते हुए बोला। जो एक स्टूडेंट है वह डरते हुए, उज्जवल नाम है उसका, वह बोला कि मुझे डर लग रहा है, अगर प्रिंसिपल नाराज हो गए तो हम क्या करेंगे? हमें उन्हें बताना पड़ेगा, श्रुति बोली। पर वे भी सुबह अजीब हरकतें कर रहे थे, अगर उन्होंने फिर से ऐसा किया तो? शिवम बोला कि लेकिन उनके पास तो बताने तो जाएंगे, लेकिन वह भी सुबह में अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। पर प्रिंसिपल के पास जाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, श्रुति ने कहा। और बोलती है कि अगर हम प्रिंसिपल के पास नहीं गए तो हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। फिर सारे बच्चे प्रिंसिपल के कमरे में गए। प्रिंसिपल सर एक मोटी किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने ईयरफोन नहीं लगा रखा था, उनके कान में उस समय ईयरफोन नहीं था, वह एक किताब पढ़ रहे थे। यह देखकर बच्चे खुश हो गए। पर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने सिर्फ 3 बातें ही कही। किसे फर्क पड़ता है, तो क्या, और बहुत बढ़िया। उन्होंने यही 3 बातें उनको बोली, किसे फर्क पड़ता है, तो क्या, और बहुत बढ़िया। यह सुनकर छोटा कपिल जो है वह बोला, हमारे टीचर्स को पता नहीं क्या हो गया है, अब हमारा क्या होगा, अब हमें कौन पढ़ाएगा? फिर कपिल जोर जोर से रोने लगा। सभी बच्चों की आंखों में आंसू आ गए, सभी की आंख आंसू से भर गए। तुम भी तो घर में यही करते हो ना, जब मम्मी पापा तुमसे बात करते हैं तो उनकी बातों को न सुनकर तुम भी तो उनका अपमान करते हो। अब प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि अगर तुमको यहाँ पे तकलीफ हो रहा है, तुमको लग रहा है कि अब मेरा क्या होगा, तो तुम भी तो वही करते हो जो यहाँ अभी तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम भी तो अपने घर में अपनी मम्मी पापा को ऐसे ही जवाब देते हो ना, तुम भी तो उसका अपमान करते हो। जो मैंने 3 शब्द कहे थे वह मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे, क्या तुम वो सुनना चाहते हो? यही 3 शब्द तुम अपने घर में कहते हो ना, है ना? प्रिंसिपल ने कहा। तो बच्चे कहते हैं, मिस हमें माफ कर दीजिए, हमें आपकी बात अब समझ में आ गई है, हम आगे से गाने सुनने के अलावा बाकी चीजों पर भी पूरा ध्यान देंगे, सभी बच्चों ने एक साथ कहा। अगली पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में सभी बच्चों के मम्मी पापा ने टीचर्स को बच्चों को सुधारने के लिए धन्यवाद दिया। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।